जय माता दी। हाँ हाँ, हरिद्वार, हरि का द्वार। आप लगभग वीडियो और उसमें सुनते रहते होंगे कि भाई मरने से पहले हरिद्वार आ जाओ, क्योंकि उसके बाद फिर लोटे में आना है। तो अभी सही सलामत हम लोग हरिद्वार की यात्रा पे हैं। चल नहीं रहा और हम माँ मनसा देवी की दर्शन कर वापस आ रहे हैं। और शिवम भाई आ चुके हैं हमारे साथ। मिश्रा मिश्रा और ये हमारे ऋषि भाई हैं, मनमोहक हैं, और इनसे तो आप लोग परिचित ही हैं। ऊपर से नीचे तक सब सेम ही सेम होता है, बाकी आप समझदार हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई। और हमारे पीछे रामानंद भैया हैं। ये मतलब हम लोगों को सोशल मीडिया पे बड़े बड़े पोस्टर स्टिकर से सुशोभित करने वाले महानुभाव हैं। सुशोभित करते हैं। हाँ, सजा के एकदम व्यवस्थित। हम अभी माँ के दर्शन कर वापस आ रहे हैं। गंगा सिकंजी, हाँ एक तो बात बताना तो हम लोग भूल ही गए। यहाँ आइए, सिकंजी का आनंद जरूर लीजिए, क्योंकि इन सीढ़ियों पे माँ के दर्शन के लिए जाते समय सिकंजी जो है ना, वो आपके लिए अमृत का काम करती है। बट बहुत जो है इतनी खड़ी चढ़ाई उतनी। और ये हमारे एक सामने भाई हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं देख के हम सबको। इनकी मुस्कुराहट ऐसे लग रही जैसे जो ये भाई देखो खड़े हुए हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, एक अलग ही चहक छोड़ रही। राजदीप भाई, हाँ भाई, शिवम कह रहे हैं कुछ लेते यार। भाई आज मार्केट यार बंद थी, आज बंदी होती बता रहा था भाई। प्रसाद ले लिए हैं, प्रसाद भाई, प्रसाद लेते आएंगे। नहीं, हम भी ब्लॉग बनाएंगे। भाई सुन, यहाँ के मार्केट को भी बंदी मिल गई, तेरे को नहीं मिली। कोई नहीं, हम माता जी से मांग लिए, मिल जाएगी ना भैया। बिल्कुल भाई, लेते आएंगे। बिल्कुल भाई, लेते आएंगे। तुम बता दो क्या लाना है, हम लेते आएंगे। बंदी चाहिए उसको। अभी भाई आ गए हैं हमारे साथ देव जनरल स्टोर। फुल एटीट्यूड दिखा रहे हैं हमारी नजरों में, उससे नजरें मिलाने नहीं दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। शिवम भाई, तुम आ जाओ। तुम जम्मू क्या, तुम जन्नत जहन्नुम में बताओगे, हम चल देंगे। तुम आ जाओ। तो जहन्नुम भी जो है जन्नत, हम तुम्हारे साथ जहन्नुम में चल के जन्नत बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम आ जाओ। चलो, जहन्नुम को जहन्नत। हाँ, वो क्या कहते हैं, लाने की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। भाभी भी आ गई हैं, अभी भाई भी आ गए। आप लोग एक काम करिए, आप लोग लिस्ट भेज दिए क्या क्या लाना है, हम सीधे कुरियर करवा देंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है। हाँ, एक चीज है जो कंपलसरी आपको मिलेगी, वो है माता का प्रसाद। हाँ भाई, आप लोग क्या क्या देना चाहोगे? मैं माता जी का आशीर्वाद लेके आऊंगा। नहीं, आशीर्वाद तो माता जी देंगी, हम तो दुआएं दे सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम तो शायर हैं, शब्दों से दुआ देते हैं। जो हमें जहर कहता है, हम उसको भी दवा देते हैं। तो फिलहाल हम अभी चल रहे हैं। एक शायरी पेश करना चाहेंगे। बिल्कुल। इरशाद। ओह हाँ, थैंक यू। हम आंटी से मिलते हैं, आंटी ने हमें सराहा है। ये आप कहाँ से आई हैं? बीकानेर से आए हैं। वो थैंक यू, स्वागत है आपका हरिद्वार में। आपका भी स्वागत है। थैंक यू। आपने हमें मनसा देवी जा रहे हैं। हम लोग अपनी मनसा, हम मनसा मांगाए हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने हमें, सही बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं नीचे से निकला था, थोड़ा कष्ट में था चलने में। ऊपर कब पहुंचा मुझे पता नहीं। मैं जब पहुंचा तो मंदिर आ गया। माँ की कृपा है। तो ऐसा लगा कि माँ ने गोद में उठा के हमें अपने चरणों तक पहुंचाया है। हम लोग चंद्रशिला ट्रैक पे चढ़ रहे थे तो ये गिर गया था। चलो भगवान की कृपा है, माता रानी की कृपा बनी है। ब्लेसिंग है अच्छी। थैंक यू। अच्छी ब्लेसिंग है। थैंक यू। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। ओके। बाकी माँ की और आपके थैंक यू। ऐसी
थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं आपकी दुआ जल्द में लगे। थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी। मेरी सारी रह गई सारी। हम आ भी लेते हैं। फिलहाल हमें आंटी मिली थी, बीकानेर से आई थी। मुझे भी लाई होंगी बीकानेर वाली। हाँ यार, वो तो पूछना भूल गए। भाई मेरी शायरी। हाँ, ये ऋषि भाई की शायरी रहेगी। आंटी मिल गई थी हम लोगों को। हाँ भाई, पेश करते हैं आप अपनी शायरी, हम सुनना आ चाहेंगे। भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वाह वाह वाह। हम आ भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। लोग कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। ये जो है ये हम राजदीप जी को जो है डेडिकेट करते हैं। डेडिकेट करना चाहेंगे। भाई कत्ल कर देते हैं लेकिन कोई जान नहीं पाता। हम लोग रात को दरअसल भाई साहब गिरे थे, किसी को भनक नहीं लगी। ओंठ में दिख रहा है कि भाई साहब चोटिल हुए थे। हम लोग पैर में मोच खाए थे, भाई साहब सबको बता रहे हैं, जबकि हम लोग का दिख भी नहीं रहा है। तो हम लोग आ भी करें तो बदनाम है। फिलहाल अब कोशिश करते हैं आपको यहाँ से हरिद्वार नगरी दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हैं हरिद्वार नगरी। अबे भाई ये सीन अच्छी है, तगड़ी है। क्या रोमांचक नज़ारा है। इस नज़ारे में हम खुद को भी शामिल करते हैं और कैमरे घुमाते हैं। यही तो कह रहे हैं, माँ की कृपा थी, पता ही नहीं चला कब मंदिर पहुंचे। बिल्कुल। ये हाँ, इधर ही से गए थे। ये हरिद्वार नगरी है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा बोल लेता हूँ। भाई जो है मैंने आज एक नया वक्ता जगा दिया यहाँ पे, जो अब अपने अरमानों को भर भर के कैमरे में प्रस्तुत कर रहा है। बिल्कुल सही है। मैं कहीं ना कहीं तो कामयाब हुआ कि मैंने अपना एक वक्ता तैयार कर दिया यहाँ आते आते। बिल्कुल मेरे हिंदी का मजाक उड़ाया। भाई साहब की इतनी फोटो हो चुकी है, डालनी सिर्फ 2-4 है, लेकिन क्या बताएं, बार बार टोक देते हैं। फोटो 400 हो चुकी है। अभी भी फोटो से पता हो नहीं होगा। 400 फोटो हुई है, ठीक है। अगर शिवम भाई होता तो ये फोटो 600 प्लस हो सकती थी। मैं मानता हूँ, क्योंकि वो पोज स्टार है। उसको पोज कहाँ से पता होती है पता नहीं, लेकिन वो एक से एक पोज बनवाता रहता है अपना शिवम भाई। तो हम आपको कोशिश करते हैं, ये हर की पौड़ी, वो देख सकते हैं आप, ये हर की पौड़ी है। और आप जब भी हरिद्वार आइए, इस घाट पे अवश्य जाइए और कोशिश करिए कि यहाँ स्नान करिए। तो क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। और हम लोग अपनी मनसा माँ मनसा देवी से मांग कर फिलहाल नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल माँ का आशीर्वाद है कि हम इतनी आसानी से, सुबह पैर में दर्द था, अभी भी खिंचाव है। हम और ऋषि पैर में स्प्रे करके माँ के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन वो दर्द ख़त्म हो चुका है और हम आराम से चल रहे हैं। पहाड़ी गर्ल कह सकते हैं। पांडे जी हमारे साथ आ गई हैं, शहनवाज जी हैं, शिवम भाई हैं। हाय पांडे जी, कैसे हैं आप? टनकपुर को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। माँ पूर्णागिरी से कामना करिए हम लोग जल्दी फिर टनकपुर आए और दर्शन करें। फिलहाल हम धीरे धीरे, जी पांडे जी, अभी तो हरिद्वार है। हम लोग गए थे चोपटा तुंगनाथ के दर्शन करने और हमने चंदशिला का ट्रैक पूरा किया। हम एकदम ठीक हैं। और आप बताएं, आप कैसी हैं? खुशकिस्मत हैं आप। हम लोग तो आते हैं वादियों में, आपका घर है वादियों में। पूर्णागिरी माता से दुआ करिए हम लोग जल्दी आए टनकपुर और फिर से दर्शन करें। वो देहरादून है आप? क्या बात है, तब तो बहुत पास हैं। तो अभी हरिद्वार आएंगे या सीधे निकलेंगे टनकपुर? राजदीप भाई, हमारे साथ पांडे जी जुड़े हुए हैं टनकपुर।
पांडे जी है, राजदीप जी हैं। हाय। हम शिवम भाई और राजदीप जी टनकपुर गए थे। हाँ, एक बात तो रहेगी पांडे जी, हमने आपके घर पे आम खाए थे, वो आम रखिएगा। हम वो आम मिस कर रहे हैं पांडे जी का घर का। क्यों राजदीप भाई, आपने भी खाए थे ना पांडे जी के घर के आम? हाँ पांडे जी, हम आम मिस कर रहे हैं आपके घर के, रखिएगा हम लोगों के लिए, हम लोग जल्दी आएंगे। थैंक यू थैंक यू। हाँ खुश हाँ, फिलहाल वो फिलहाल तब नहीं बताया था, अब ऑन कैमरे हम लोगों ने बता दिए। हम लोगों ने आपके घर पे आम खाए थे और हम लोग नीचे माँ के दर्शन के साथ आपके साथ हम लोग टनकपुर आए थे। और वो वादियाँ बसी हैं हमारी नजरों में। आएंगे तो घुमाएंगे भाई। अगले साल हाँ पक्का। हाँ, आप आम रखिएगा, हम लोग आएंगे आम खाने, ये प्रॉमिस रहा। और हम इधर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं। हम लोग पांडे जी की आम पार्टी स्वीकार करते हैं और माँ से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम जल्दी टनकपुर जाएं और माँ की चरणों के आम का स्वाद लें। वो नज़ारे आज भी हमारी आंखों में बसे हैं। वो महाकाली नदी की गूंज और वो चोटी पे माँ का मंदिर, क्या खूबसूरत ही नज़ारा था। फिलहाल माँ का हर दरबार खूबसूरत है। जय माता दी, जय माँ पूर्णागिरी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ चंडी देवी, जय माँ गंगे। तो 2024 में करीब 3-4 दिन का टूर, 3-4 दिन का दर्शन ठीक रहा। पूर्णागिरी चलते हैं, हम आते हैं पूर्णागिरी। स्नोफॉल वगैरह वहाँ होती नहीं 2024 के लिए? नहीं, वहाँ नहीं होती। उसके लिए तो हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, जो हम लोग करके आ रहे हैं तुंगनाथ से। हाँ, अन्नपूर्णा शिखर, अन्नपूर्णा शिखर। हम 2024 का तो डर रहा, पूर्णागिरी चलते हैं हम लोग और फिर से माँ का दर्शन करते हैं और अपने सुखद जीवन के लिए माँ से आशीर्वाद लेते हैं। बर्थडे पे 26 फरवरी शिवम आ जाता, 26 फरवरी पूर्णागिरी चलते हैं। हाँ, बाइक से। पांडे जी हम लोग आ रहे हैं, पूर्णागिरी आ रहे हैं। 26 फरवरी मेरा जन्मदिन है, तो हम माँ से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि वो उस टाइम भीड़ ज़्यादा होती है 26 फरवरी टाइम। क्यों? आप सजेस्ट करिए कि अगली बार जो हम लोग गए थे उसमें लैंडस्लाइड हुई थी। पिछली बार? हाँ, पिछली बार जो हम लोग गए थे उसमें लैंडस्लाइड हुई थी, फिर भी हम माँ के दरबार तक पहुँचे थे। पांडे जी ब्लॉग बना रहे थे हम लोग, मेरा चैनल है बेरहम घुमक्कड़ नाम से, पर बीच में स्टॉप कर दिया था। अब हम लोग कल से ऋषि भाई थोड़ा पीछे रह गए और ऋषि भाई ब्लॉग में शुरू हुए। कल से हम लोगों ने फिर शुरू कर दिया ब्लॉग बनाना। थैंक यू। शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप महीना सजेस्ट कर दिए जिसमें भीड़ ना हो, फिर हम लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं। आप तो माँ की गोद में ही रहते हो, खुशकिस्मत वाले हो आप कि हमेशा माँ की छत्र छाया में हो आप कोई महीना बताओ जिसमें ज़्यादा भीड़ ना होती हो, जिससे हम माँ के चरणों में सिर रखकर सुकून से अपना समय गुजार सकें। राजदीप भाई, अभी तो हम लोग फिलहाल माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए उतर रहे हैं। हम लोग तो थोड़ा पिछले यात्रा पे जाते हैं। पूर्णागिरी का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? पूर्णागिरी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पूर्णागिरी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पूर्णागिरी में जब लैंडस्लाइड हुई तो हमको तो ऐसा लगा ना कि शायद माँ के दर्शन ना हो पाएंगे, लेकिन वो भाई का जैसे बोला नहीं पैदल चलेंगे लेकिन दर्शन करेंगे जरूर। और फिर हम लोग टनकपुर से भूमाव मंदिर से पैदल यात्रा स्टार्ट करी
और एटलीस्ट लास्ट में पहुंच के माँ के दर्शन किए। और वो क्या ना कि हाँ, हम प्लान डन रहा। हम लोग एक काम करते हैं, 24 को निकलते हैं और 25 पहुंचते हैं टनकपुर, और सुबह हम लोग निकलते हैं माँ के दर्शन के लिए, और 26 फरवरी को हम लोग करते हैं माँ के दर्शन। प्लान बनने लगा है अपने जन्मदिन के अवसर पे। तो ये पहली प्लानिंग है हम लोगों की अपनी लाइफ की, जो हम लोग एडवांस में बता रहे हैं लोग कि हम जा रहे हैं, वरना कोई प्लानिंग होती नहीं जो हम लोग बताते हैं। फिलहाल बताते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है। राजदीप भाई, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप कि किस प्रकार की प्लानिंग होती है हम लोगों की? बड़ी ब्लॉकिंग हो रही है। हाँ, एकदम। प्लानिंग तो ऐसी होती है कि पता चला शाम को चाय पी रहे साथ में, भाई कल वहाँ चलना है, चल दिया और चल दिया। बस ऐसा ही होता है, ऐसा प्लानिंग कुछ नहीं होती। चलिए, प्लानिंग नाम की कोई चीज हाँ, नहीं होती। तुंगनाथ पे थोड़ी चर्चा हो जाती है। मैं आपको बताऊं पहले प्लानिंग हाँ, बता दो। कल की प्लानिंग क्या थी कि सुबह में उठ के मैं 4 बजे निकलूंगा, स्नान करके मैं दर्शन करके मैं 10 बजे वापस आ जाऊंगा। कोई प्लान पे काम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि प्लानिंग पे काम ही नहीं होना है भाई, तो प्लान का क्या फायदा। अच्छा कोई बात नहीं, फोटो तो खींच सकते हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, दर्शन पूड़ागिरी माता ने तो, हाँ, पूड़ागिरी पांडे जी कह रहे हैं दर्शन के लिए। हम थैंक गॉड हैं अपनी लाइफ के कि माता ने हमें वो किस्मत दे रखी है। जिस दिन हम लोग निकले थे अपने होम जनपद से, बाराबंकी से, और रात में बरेली पहुंचते पहुंचते पता चला कि रात में लैंडस्लाइड हुई है और कि हम लोग अब दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन माँ की कृपा थी, हम लोग ने वो मलबे पे चढ़ के माता के दर्शन किए थे। हाँ, तुंगनाथ पे थोड़ी चर्चा हो जाती है। हम लोग अपना एक कपड़ा बैंक चलाते हैं, जो असहाय लोग होते हैं उनको कपड़ा वितरण करते हैं। जेल में हम लोग कपड़ा वितरण करने के लिए गए थे, वहाँ से निकलते हैं। कोई प्लानिंग नहीं थी, राजदीप भाई ड्यूटी से जल्दी आ गए थे और कहाँ चलते हैं ये हुआ। उसके बाद एक अचानक से प्लान हुआ तुंगनाथ में बर्फबारी हुई है। तुंगनाथ में बर्फबारी हो रही है, भीड़ कम होगी, और ऋषि भाई हमारे साथ हैं। वास्तव में एक अनोखा सफर रहा। ऋषि भाई भी तुरंत तैयार हुए, हम लोग लखनऊ पहुंचे और फिर हमने आपके साथ शेयर भी किए तुंगनाथ और चंद्रशिला की। अब वो भाई प्रोग्राम फिट है, हम लोग चलते हैं 26 फरवरी को माँ के दर्शन करते हैं। शिवम भाई तुम आ जाओ बस। हाँ, थैंक यू पांडे जी, आपकी शुभकामनाएं हमें मिली, उसके लिए हम कृतार्थ हैं। और आप रहिएगा और हम लोग को दर्शन कराइएगा माँ पूड़ागिरी के। रिक्वेस्ट पड़ी किसी के नीचे, आप ही की आ रही है भाई, साथी में हो। तो हम लोग अभी हरिद्वार 29 तक हैं। हम लोग कल सुबह, नहीं परसों सुबह हम लोग आ गए थे, करीब सुबह ही कह लेते हैं 2 बजे आ गए थे हम लोग हरिद्वार, और हमने रात में भी माँ गंगा के दर्शन ली। हाँ, हम लोग शांति कुंज गए थे कल। हाँ, वो बात तो रही गई। हम लोग कल शाम को शांति कुंज के लिए निकले थे और शाम को हमने भोजन भी शांति कुंज में किया था। हाँ, एक चीज रह गई, हम कमियों को नहीं छुपाते हैं, हम अपनी कमियां बताते हैं आपको। हम लोगों ने शांति कुंज में भोजन तो किया था, लेकिन वहाँ की व्यवस्था है कि वहाँ श्रमदान भी किया जाता है, तो हम लोग उससे वंचित रहे। हम लोगों ने अपना श्रमदान नहीं किया। हाँ, मैंने किया है, मैं पैरों से चल के गया था। नहीं, वो श्रमदान नहीं होता है। मैंने अपने शांति कुंज जहाँ पे हम लोग भोजन करते हैं, वहाँ की एक व्यवस्था है। मैंने अपने पैरों से वहाँ पे जो खाना वाना खाया था मैं खुद लेके आया था, ठीक है। कहाँ पे? शांति कुंज में। नहीं, खाना नहीं लेके आए थे आप, खाना उन लोगों ने आपको परोसा था। नहीं, हाँ, वहाँ की एक व्यवस्था है। आप लोग शांति कुंज जाइए, तो भोजन करने के लिए वहाँ सारी व्यवस्थाएं आपके माध्यम से आपको थाली खुद स्वयं धोनी पड़ेगी। हाँ राजदीप भाई, थाली धोनी का क्या एक्सपीरियंस रहा? तो अच्छा। आप थोड़ा हंसी पे आते हैं, सुकून, ये सुकून ही है। हाँ, ये है सुकून। हाँ, हम थाली धोने के, हाँ, थोड़ा मस्ती मजाक पे आते हैं। तो राजदीप भाई, थाली धोने का क्या एक्सपीरियंस रहा? भाभी को आराम मिलेगा? राजदीप भाई ने कल थाली धोई थी, हम लोगों ने भी धोई थी। हम राजदीप भाई से अनुभव जाएंगे, जानना चाहेंगे। अगर तुम्हारी वाली को आराम रहेगा तो मेरी वाली तो रहेगा ही। भाई मैं तो दूंगा उसको, मेरी धर्म पत्नी होगी वो। ठीक है, मेरी धर्म पत्नी है, मैं तो उसको आराम दूंगा। आप क्या करेंगे, थाली धोएंगे?
धुल लेंगे। हाँ ऋषि, जी 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 हाँ शादी के बाद क्या करना है? जैसे कल थाली धोई थी, धुलना है? बिल्कुल। मैं तो वैसे भी बैचलर लाइफ जीता हूँ, हाँ तो धुल लेता हूँ, मुझे आदत है। आदत है। खाने वाने सारे बना। नहीं नहीं, हमारी वो बैचलर की बात नहीं हो रही थी, शादी के बाद होती है कि पत्नी थाली धुलोगे, आप धुलोगे ना ना, या धुलवाओगे? ये एक अच्छी आदत है कि आप खाना खाइए और तुरंत थाली धुल लीजिए, देखिए पत्नी भी खुश रहेगी। फिलहाल 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 तो लोग बच्चा ही कहते हैं हम लोगों को, क्योंकि हर माहौल में ढल जाने की आदत है हमें। लेकिन हम लोग मैच्योर हो गए, अभी से हम बात कर रहे हैं कि हम शादी के बाद थालियां धोएंगे। हाँ राजीव भाई, पांडे जी का कहना है भाभी को लेते आएंगे मैं तो लेके आऊंगा भाई, देखो अभी 26 को। 26 को कंफर्म। पंडित जी शादी के बाद हम जरूर लाएंगे। तो सिंगल है, मेरी जो है सिंगल है। भाई तुम सिंगल हो? या ब्रो, आई एम सिंगल। भाई रात में तुम 2 बजे तक बात किससे कर रहे थे? आज गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाए तो सेल्फी भी साथ में। शिवम भाई पांडे जी बोल रहे हैं, पांडे जी, शिवम का कहना है ये पांडे जी उनकी फेवरेट है। ये शिवम एक्सप्लेन करेंगे, भाई करना तुम एक्सप्लेन। फिलहाल हमारा फेवरेट तो हमारी माता जी हैं। पांडे जी हम लोगों की सहयोगी रही हैं कि हम लोगों ने उनके इंस्टा पे ऐसी तमाम बहुत सारी रीलों को देखा जिससे हम माता के एक से एक अलौकिक रूप के दर्शन कर सके। तो थैंक यू पांडे जी। अच्छा हमसे कह रही हैं पांडे जी, ठीक है हम बताते हैं आपको थोड़ा। पांडे जी हमसे कह रही हैं कि शिवम के हम फेवरेट कैसे हैं। पांडे जी ये कितनी लंबी बात है? हाँ ये टनकपुर से जब चले थे हम लोग और बाराबंकी पहुंचे थे तब की बात है। पांडे जी फुर्सत से बताएंगे कि शिवम के लिए आप फेवरेट कैसे हो। हाँ वही बता देंगे आने के बाद। राजदीप भाई आप थोड़ा जिक्र करेंगे कि शिवम की फेवरेट कैसे है पांडे जी? आने के बाद ही बताएंगे, वो काफी फिलहाल चर्चा है। पांडे जी रोचक एक कथा है। तो हम लोग आने के बाद बताएंगे आपको कि शिवम की फेवरेट कैसी हुई, या ये कहते हैं फिलहाल एक्सप्लेन नहीं, वो बात लिख रहा है कि आपको नहीं, हरिद्वार को बोल रहा हूँ फेवरेट। इसका मतलब पांडे जी फेवरेट नहीं है। शिवम भाई ये गलत बता रहे हो तुम, हमने तुम्हारी वीडियो भी बनाई थी बरेली में जब तुम पांडे जी पे चर्चा कर रहे थे। कृष्णापुरी हम लोग जरूर जाते हैं और पेज देखते हैं, फॉलो भी करते हैं आपको पेज को, और दर्शन करते हैं माँ के। फिलहाल कोशिश करते हैं आपको ये नज़ारा दिखाने के लिए। पांडे जी वीडियो भेजेंगे आपको जो मैं पोस्ट लाइव चल रहा है भाई, पोस्ट तो जाना ही जाना है। तो राजदीप भाई भाभी को लेके जाएंगे टनकपुरी भैया बिल्कुल, शादी के बाद। शादी के बाद हम लोग भी जाएंगे। वो एक हाँ एक शायरी ऐड करते इसमें, ऋषि आजा शायरी ऐड करते। राजदीप भाई कम ऑन, यहाँ आते तो मैं एक शायरी इरशाद में यहाँ आके सुननी पड़ेगी भाई। तो एक शायरी डेडिकेट करते हैं रजनी को। ओह माय गॉड, रजनीश गजनी। कि मैंने हर दर पे इतनी मन्नतें मांगी है तुम्हारे लिए, अगर एक भी पूरी हुई तो तू हमारा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैसी लगी? इस थैंक यू का मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बताए। याद तो नहीं आ रहा है, मुझे लगता है मैं पांडे जी हम स्पेशल कार्ड देने आएंगे माता जी को, साथ ही आपको भी। तो आप अभी से एडवांस में इनवाइटेड है हमारी शादी के लिए। जो भी इस वक्त इस समय में देख रहा है एडवांस में इनवाइटेड है हमारी शादी के लिए। तो पांडे जी आपको स्पेशल निमंत्रण है। क्या भाई क्या दिखाना है? हमको भी दिखाना है। तो
हाँ वो अभी से इधर बात करते हैं। शिवम अभी कह रहा था कि मैं अखंड सिंगल हूँ। भाई ये संध्या पटेल से हाय कौन कर रहा है? ना ना इधर देखो भाई भाई शिवम संध्या पटेल से भाई हाय। पांडे जी मेरा शायरी भाई, मेरी शायरी सुनो। लेकिन यार वो लोग वो है बेस्ट फ्रेंड ना कहता दर्द अपना। फिलहाल शादी तो हमारी माता के आशीर्वाद से होनी है, वो माता ने तय कर रखा है कब होगी। भाई शायरी बाकी आप दुआ करिए कि 24 में हो जाए तो हम 24 में आ जाते हैं। कोई ना शायरी। ऋषिकेश भाई एक शायरी डेडिकेट करें। भाई पढ़ के कर रहे हो या खुद की है? लिखा हुआ है, मैंने खुद ही लिखा है। 3 सितंबर को ओके लिखा था। बताए ना कहता दर्द अपना जी। ना कहता दर्द अपना, वाह वाह ना मालूम मर्ज मुझे। वाह वाह एक नासूर सा हूँ मैं, वाह वाह शायद बेइलाज सा। वाह 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 क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। क्योंकि आपके पास है नहीं शायरी। ऋषि भाई पांडे जी आपको शायरी पे जस्ट माई बेस्ट फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। CF नहीं है वो दूसरी बात हो रही। लिखी है। पांडे जी ने आप आपको हमें अपने मार्ग से भटकाइए नहीं। पांडे जी ने आपको शायरी पे कॉम्प्लीमेंट दिया है, वाह क्या बात है। तो आप पांडे जी का शुक्रिया अदा करिए और हम अपनी बात को आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया पांडे जी। जी धन्यवाद। तो शायरी का सिलसिला तो इतना हुआ है, क्यों खजाना भर रखा है हम लोगों ने शायरी का। लोग अगर बैठ जाएं यहाँ सब ये अज्ञान कहते का हैं खेल है, माया का कि खेल है। यहाँ कोई अपना नहीं, सब अपना है। दिल से खेलने की इजाजत किसी को दी नहीं हमने, दिल से खेलने की इजाजत किसी को दी नहीं हमने। जिसको बसाया है वो जिसको बसाया है जिस मैं भूला नहीं हूँ कॉम्प्लीमेंट। भाई तुम डिस्टर्ब कर, ये कल भी डिस्टर्ब कर रहा था हम लोगों को। हाँ बट मैं अपने सारे दोस्तों को जिसको बसाया करना नहीं भाई, जिसको बसाया है वो जिंदगी है मेरी। मैं फिर से शुरू करता हूँ कि दिल से खेलने की इजाजत किसी को दी नहीं हमने, जिसको दिल में बसाया है वो जिंदगी है मेरी। मैं दुनिया में किसी से भी मिल लूं, मैं दुनिया में किसी से मिल लूं, कोई ना अब तक मिला है उससा, ना मैं चाहता हूं कि कोई मिले उससा। बिल्कुल। मैं जो है एक शायरी अपने दोस्तों को डेडिकेट जी भाई बिल्कुल। शायरी जो है अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा। पांडे जी आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं, जाके देखिएगा, शायरी का खजाना है। हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारी शायरी चुरा के नहीं होती है। नहीं हम लिखते वही हैं जो खुद पे बीती है। तो ऋषि भाई एक शायरी डेडिकेट करना चाह रहे हैं। करना चाहूंगा। जी बताएं। मुझे मैं खाने की सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई मुझे। हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, इसके वजह से दिक्कत होती रहती है मुझे। भाई इंग्लिश में सुना दो। ना हिंदी सुन लो, इंग्लिश सुनोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई मुझे मैं खाने की तलब नहीं। हाँ मुझे मैं खाने की तलब नहीं। हाँ। मुझे नशे में देखना है तो मेरे यार को लाइए। वाह 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 क्या बात है। मैं इस पे अपनी लाइन जोड़ता हूँ। बस जस्ट अभी दिमाग में आई है, तुरंत क्रिएट किया है कि हम भी सोचते थे भाई, इधर सुनना तुम्हारे लिए है, फिलहाल लिए तुम्हारे है लेकिन दिया किसी और ने मुझे, अभी जस्ट आई है कि कभी हम भी सोचते थे कि निकलेंगे हम भी मैखाने की तरफ। कभी हम भी सोचते थे कि निकलेंगे अभी हम भी कभी मैखाने की तरफ। एक शख्स ऐसा मिला हम अब भी आज भी और रहेंगे भी उसी की नशे में। ये जस्ट अभी आई है दिमाग में और हमने आपको दे दी है। मैं फिर से इसे एक नए तर्ज पे प्रस्तुत करूंगा कि कभी हम भी सोचते थे कि निकलेंगे हम भी मैखाने की तरफ। एक शख्स हमें ऐसा मिला कि हमें उसका ही नशा कल भी था अब भी है और हमेशा ही रहेगा। वर्जन 2 फिलहाल शब्दों को पिरोने की कला नहीं कह सकते हैं, बस थोड़ा सा आशीर्वाद माँ सरस्वती ने हमें दिया है और हम कोशिश करते हैं उसे आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें। पांडे जी ओम फोम 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 फोम। थैंक यू पांडे जी। फिलहाल शायरी हम अभी चलते हैं, फिलहाल शायरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे बीच भाभी जी
हमारी उपस्थित है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि इसे पोस्ट करना है। भाभी जी ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है, वाह का। राजदीप भाई क्या कहना चाहेंगे इस पे? थैंक यू। गुड गुड गुड, वेरी गुड। करेला कर दिया मैंने, जिसे भी चाहा उसने मुझे आज कर दिया। शिवम भाई ने एक शायरी लिखी है। मैंने लिखे, मैंने मेरी हमने जिंदगी पे हमने हमने अपने दिल को, प्रेम में आना है। हाँ भाई बिल्कुल आइए, हमने अपने दिल को महफूज रखा है उस हाथों में, हमने अपने दिल को महफूज रखा है उस हाथों में, जिससे आज तक गिरकर आंसू भी नहीं बिखरा। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे भाई, शिवम भाई जो है वो शायद उसका शायरी लिखा है। एक मिनट कि शिवम भाई ने शायरी लिखी है, मैं पढ़ना चाहूंगा। बताएं। जरा देखना चाहूंगा क्या लिखा है। सुना है कोई है नहीं तुम्हारे पास मन बहलाने को, शिवम भाई ये कहो नीचे तो लिंक जरूर देना भेज किसको दो। डेडिकेट कर रहा है। कहो तो भेज दो अपना दिल फिर से दुखाने को। भाई ये तुम्हारा दिल कहाँ टूटा है और किसने तोड़ा है, ये भाई मेंशन कर देना। पांडे जी भी पूछ रही हैं, पंडित जी कह रही हैं कि दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिंदगी में सुकून चाहिए होता है। तो फिलहाल हमने अपना सब कुछ एक महफूज हाथों में महफूज कर रखा है। भाई वो लाइन बहुत जबरदस्त बनी थी, मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमने अपना अपना दिल महफूज कर रखा है, रख रखा है ऐसे हाथों में जिसकी आंखों से गिरकर आंसू भी नहीं टूटा अब तक। फिलहाल चीजें आती जाती हैं और हम के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। जी पांडे जी की सोहरत। हाँ राजदीप भाई, पांडे जी ने भाभी को पहचान लिया है। नाम नहीं लेते पांडे जी, वो आके ही बता देंगे। फिलहाल भाभी वही है। राजदीप भाई बैठे हमारे सामने, भाभी वही है। हाँ एक साथ बताएं। कतरा होने की शोहरत। हाँ मैं भूल गया हूँ। भाई याद करके बताना। फिलहाल क्या ही खूबसूरत नजारा रहा अब तक का। शिवम भाई का साथ मिला, पांडे जी का साथ मिला, बाकी लोग जो हैं, मैं एक एक बार सबका फिर से नाम ले लेता हूँ जो जो हमारे साथ लाइव में रहे। अभी भाई रहे, ऋषि हैं, शिवम भाई हैं, भाभी जी हमारे साथ रही, शहनवाज जी रहे, शहनवाज जी रहे, राजदीप भाई तो रहे, सौर्या भाई हमारे साथ जुड़े हुए रहे, और लोग हैं। कोशिश करते हैं कि सबका नाम ले लें हम साथ में, जो जो हमारे साथ जुड़ा रहा। संध्या पटेल जी हमारे साथ रही, और हमारे साथ भाई और जो जुड़े रहे। मैं कोशिश करता हूँ मैं सबका नाम ले लेता हूँ एक बार। विकास मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े रहे, और सभी सब लोग हमारे साथ रहे, और गोविंद भाई भी हमारे साथ जुड़े रहे। हाँ एक गाना तो रह गया, पांडे जी ने याद दिलाया है। हम फिर से उसे अपनी तर्ज में गाते हैं। राजदीप भाई, ऋषि साथ में आते हैं, वो गाना गाते हैं, ये हंसी वादियां, साथ में आओ, साथ में आ जाओ। हाँ चलो गाते हैं वो गाना, शुरू करो। हाँ लेट्स गो। ये हंसी वादियां ये खुला आसमां, आ गए हम यहाँ, चल रहे हैं हम यहाँ। हाँ भाई ये बात तो रही गए थे भाई हमारे साथ। ये व्यक्ति है, इसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ ये अगर भूखा रहेगा तो इसके साथ ही उसका शिकार हो जाते हैं। फिलहाल हम कोशिश करते हैं इसे जल्द से जल्द कुछ खिलाया पिलाया जाए। हाँ पांडे जी हमने स्पेशली आपका नाम लिया है, पहले बोले नहीं आपको। आप शुरुआत से हमारे साथ रही हैं और उम्मीद करते हैं हमारा सिलसिला जब तक है हम लोग तब तक चलता रहेगा, क्योंकि टनकपुर वास्तव में हम लोग के लिए यादगार पल रहा। बता रहे भाभी का मत लेना नाम, अगला जो है उसे क्या छोड़े हो, नाम ही नहीं भाई, जो देखेगा ना। हम फिर से ले लेते हैं। हाँ राजदीप भाई, पांडे जी को शिकायत थी, हमने उनका नाम ले लिया, हम दोनों ले लेते हैं। थैंक यू पांडे जी हमारे साथ लाइव में जुड़े रहने के लिए। ये स्पेशली
सबसे स्पेशल थैंक यू रहा पंडित जी को। हाँ, तो ये वादियां फिलहाल अब तक के लिए सबका साथ आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर हम अपने लाइव को यहीं पे समाप्त तो नहीं करते, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, स्थगित करते हैं। अभी थोड़ी देर फिर लाइव आएंगे। फिर हम लोग माँ चंडी देवी के लिए निकलेंगे। और हाँ, ये तो भूल ही गए, ये सामने आप देख सकते हैं, ये वो माँ चंडी देवी का मंदिर है। अभी हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे और माँ चंडी देवी दर्शन करेंगे। तो फिर मैं चलता हूँ और मैं यहाँ रील को अपनी एक स्वयं द्वारा रचित एक लाइन से स्थगित करना चाहता हूँ कि फिलहाल हम कहीं भी रहें, फिलहाल हम कहीं भी रहें, तुम भरोसा रखना हम पे, हम सांसें टूटने तक सिर्फ तेरे हैं, तेरी है। तो हम चलते हैं अब। ओके, जय माता दी सभी को जो जो हमारे साथ रहे। स्पेशली थैंक यू पांडे जी को, शिवम भाई को, और अभी भाई जो भी हमारे साथ जुड़े रहे सबको। हाँ, वो हम इत्मीनान से पूछेंगे। फिलहाल हम माते दुआ करते हैं जल्द से जल्द आपका स्वास्थ्य सही हो और आप सफर का बेहतरीन एंजॉय करें, क्योंकि सफर हमें जिंदगी को एक नए सिरे पे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो हम जय माँ से दुआ करते हैं जल्द से जल्द आपका स्वास्थ्य सही हो और आप अपने सफर में फिर से एक नए जोश के साथ आगे बढ़े। जय माँ पूर्णागिरी, जय माता दी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ चंडी देवी, जय माँ गंगे। सभी को जय माता दी। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय माता दी।